नमस्कार। प्रश्नावली 3.3 पिछले सवालों में हमने देखा चतुर्भुजों के अंदर कोण की गणना करना, जिसमें अधिकांशतः समांतर चतुर्भुज है जिनके सम्मुख कोण बताना और आश्रय कोण की गणना करना। इसी क्रम में आगे एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें समांतर चतुर्भुज दिया गया है और उसी को देख करके उसके हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखें, पिछले सवाल में हमने कोण का मान ज्ञात किया है, इसमें हम भुजाओं का मान नाप दिया गया है एक्स वाई, जो नाप के अनुसार ज्ञात करेंगे। चित्र के अनुसार देखिए, सर्वप्रथम जी यू एन एस एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती है, समांतर होती है। तो समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अतः जी यू बराबर एन एस समीकरण 1 हो गया। जी यू का मान दिया गया है, जी यू देखिए ध्यानपूर्वक 3y माइनस 1, तो 3y माइनस 1 बराबर एन एस का मान दिया गया है 26। तो समीकरण अनुसार या 3y पक्षांतरण करने से 1 प्लस या 3y बराबर 27 या y बराबर 27/3 9 या 27 में y का मान आ गया अपने 9। इसी प्रकार देखिए दूसरी भुजा अपने को दी गई है GS और UN, ये भी दोनों बराबर है। तो GS बराबर UN, ये हो गया आपके समीकरण 2। समीकरण 2 के अनुसार जैसे हमने पहला ज्ञात किया y का मान, उसी प्रकार हमारी x का मान आ जाएगा। GS का मान दिया गया है भुजा का 3x और UN का दिया गया है 18। तो x बराबर 18/3, 18 में 3 का भाग देने पर 6। तो x का मान तो आ गया 6 और y का मान आ गया 3। नियम कौन सा लगा हमने, गुणधर्म कौन सा लगाया, समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती है। प्रश्न क्रमांक 8, इसी में देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है समांतर चतुर्भुज का। इस समांतर चतुर्भुज के अंदर आपके देखिए आर यू और एन एस समूह भुजाएं हैं और इधर से आर एस और यू एन। इसमें ये देखिए एक आर एन और ये एस यू, ये दो विकर्ण दिए गए हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित होते हैं। अतः देखिए आर ओ बराबर ओ एन, ये एक समीकरण हो गया। इसी प्रकार आर ओ बराबर ओ एन, आर ओ बराबर ओ एन हम देखेंगे तो आर ओ 16 सेंटीमीटर है, ओ एन दिया गया एक्स प्लस वाई। और इधर से देखेंगे तो एस ओ और ओ यू, तो एस ओ ओ यू या यू ओ एस ओ कैसे भी कहें, इसमें आप देखेंगे तो वाई प्लस 7 बराबर 20। तो पहले अपने को ये समीकरण करना पड़ेगा। तो देखेंगे u o बराबर o s, u अपने दिया गया y प्लस 7 बराबर o s दिया गया है 20। तो y बराबर पक्षांतरण से 20 माइनस 7, तो y का मान आ गया 13। अब जब हम y का मान हमने निकाल दिया तो वही मान यहाँ पर हम रखेंगे। तो o n दिया गया है अपने x प्लस वाई और ये दिया गया है ओ आर, आर ओ लिखेंगे तो 16 और ओ एन लिखेंगे तो ये x प्लस वाई और यहाँ पर दिया गया है 16। तो x y का मान अपने आया 16 प्लस बराबर x प्लस y का मान आ गया अपने 13। तो यहाँ पर x बराबर 16 माइनस 13, x बराबर 16 में से 13 गया 3। x का मान तो आ गया 3 और y का मान 13। गुणधर्म में हमारे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं।
प्रश्न क्रमांक 9, दी गई आकृति में RIS के रिस्ट तथा CLUE क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। हमें जो चित्र दिया गया है उसमें एक ही चित्र में दो समांतर चतुर्भुज दिए गए, ध्यानपूर्वक देखिए। एक तो दिया गया है RIS के, दूसरा दिया गया CLU और E। इन दोनों ही चित्रों में हम देखेंगे ये दो समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं। समांतर चतुर्भुज के गुण धर्मों के आधार पर ही हमें x का मान ज्ञात करना है। x दिया गया है यहाँ पर। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सर्वप्रथम समांतर चतुर्भुज जो RIS के है, RIS के में समांतर चतुर्भुज RIS के में आप देखेंगे K और S दोनों आसन कोण है, तो कोण K प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। इसी K और S में देखेंगे आप तो 120 K का मान है और प्लस S हमें ज्ञात करना है बराबर 180, तो कोण S बराबर 180 माइनस 120, तो कोण S का मान आ गया आपके 60 डिग्री। ये आपके चतुर्भुज RIS के में हमने कोण S का मान निकाला 60 डिग्री, जो कि हमारे ये जो बीच में आकृति त्रिभुजाकार बन रही है उसके अनुसार कोण x का मान आ जाएगा। इसी प्रकार हमको E का मान बताना है, तो दूसरा चतुर्भुज हम देखेंगे CLUE। CLUE को देखेंगे तो कोण L हमें दिया गया है 70 डिग्री और L के ठीक सम्मुख सामने दिया गया E। पिछले प्रश्नों में हमने पढ़ा है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः कोण L बराबर कोण E। L का मान दिया गया है 70 डिग्री, तो E का मान भी होगा आपके 70 डिग्री। अब देखेंगे हम कि इन दो समांतर चतुर्भुजों के बीच में एक त्रिभुजाकार आकृति बन रही है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान बराबर 180 डिग्री, जिसमें आपके दो कोण अभी हमने ज्ञात किए। एक तो कोण ज्ञात किया E का मान है 70 डिग्री और त्रिभुजाकार ये जो आकृति दी गई है उसमें कोण S का मान है 60 डिग्री, तो कोण E प्लस कोण S प्लस x बराबर 180 डिग्री। E का मान हमने निकाला अभी 70 डिग्री, S है अपने 60 डिग्री और x हमें ज्ञात करना है 180, तो 60-70 पक्षांतरण करने पर माइनस का 70 माइनस के 60 बराबर आ गया आपके 180 में 60 और 70 जोड़ के 130 घटाने पर 50 डिग्री। x का मान है हमारे 50 डिग्री और दोनों ही समांतर चतुर्भुज के गुण धर्म के आधार पर ज्ञात हुए। प्रश्न क्रमांक 10, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। चतुर्भुज के गुण धर्मों के आधार पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कोण K और कोण L दोनों आसन कोण है, तो कोण K प्लस कोण L बराबर 180 डिग्री, तो कोण K प्लस L का मान दिया गया 80 डिग्री और बराबर 180 डिग्री, तो कोण K बराबर 180 माइनस 80 डिग्री, कोण K का मान आ गया 100। कोण K का मान हम देखेंगे आ गया 100 और इसके ठीक सम्मुख दिया हुआ है कोण M, तो कोण K बराबर कोण M बराबर आ गया आपके 100 डिग्री। तो सम्मुख कोण बराबर समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज तो अभी ये है नहीं, लेकिन सम्मुख भुजाओं में सम्मुख कोण का एक जोड़ा बराबर है, अतः सम्मुख भुजाएं KL और NM दोनों ही समांतर है। तो चतुर्भुज KLMN में भुजा KL और समांतर MN, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है।